अपने अनूठे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नर्मदापुरम होशंगाबाद के समाजसेवी पंडित भवानी शंकर शर्मा पर केंद्रित रही किस्सा गोई साहित्यिक सभा। नर्मदापुरम कला जगत होशंगाबाद की इस प्रस्तुति में, इस कार्यक्रम में नर्मदापुरम कला जगत के माध्यम से कई संगीतकार एवं साहित्यकार इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। किस्सा गोई भी एक साहित्यिक की ही विधा है। किस्सा गोई के माध्यम से ग्राम के ओटलों पर, चौपालों पर और पेड़ों के नीचे बैठकर अपने व्यक्तिगत बातों को करना, अपनी घटनाओं को सुनाना किस्सा गोई कहलाता है। आजकल किस्सा गोई की ये विधा विलुप्त सी हो गई है। इसको जीवित रखने का काम किया है नर्मदापुरम कला विधा है किस्सा गोई। अब ये शब्द तो सुना हुआ, लेकिन ये कला लुप्त हो गई, क्योंकि लोग बैठ के अब अलावों पर, चौपालों पर, चबूतरे पर, घर के हॉल में, आंगन में बैठ के बात करने का क्रम कम हुआ है, तो ये किस्सा गोई भी ख़त्म हो गई। लेकिन किस्सा गोई एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने लोगों के बीच, अपने मित्रों परिजनों के बीच, अपने साथ जो गुजरी है, जो विषय उसने भोगे हैं, उस भोगे हुए यथार्थ को, गुजरी हुई स्थिति को, उसमें उसने कैसे निपटा, इस तरह की बातें वो बताता है। अब ये सब बातें बहुत कहानी पढ़कर लंबी जानकारी उपदेश के रूप में मिलती है, लेकिन किस्सा गोई में छोटी छोटी घटनाएं जीवन का इतना बड़ा संदेश दे देती हैं कि वो उस ढंग से सोचने को हमें मजबूर। नर्मदापुरम कला जगत की स्थापना से लेकर अभी तक मंझले भैया हमारे अभिन्न अंग हैं। मतलब स्थापना हो रही थी तब भी हम सबसे पहले सराय लेने के लिए गए थे कि क्या करें, तो 2-2.5 घंटे हमें समय देके और फिर उसके बाद बहुत व्यवस्थित रूप में इसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे कार्यक्रम किए। ठाकुर ब्रजमोहन सिंह पर केंद्रित सत्यराग कार्यक्रम था, 5 साल तक वो किया। इसके बाद अंतराग्नि कार्यक्रम हुआ कवियों को। किस्सा गोई साहित्य ही एक विधा है जो विशेषकर ग्रामों के चौपालों पर, गांव के आंगनों के होटलों पर बैठकर या आग तापते हुए की जाने वाली चर्चा जो व्यक्ति विशेष पर घटित होती है, इसे कहा जाता है किस्सा गोई। इसमें किसी प्रकार का साहित्यिक या अन्य मर्यादा का ध्यान आवश्यक नहीं होता है। साहित्य की इस विधा को जीवित करने का प्रयास किया है नर्मदापुर होशंगाबाद की एक संगीत संस्था, जो निरंतर कई वर्षों से संगीत सेवा के कार्य करती चली आ रही है। और इसके माध्यम से पंडित भवानी शंकर शर्मा जी के जीवन पे घटित हुई घटनाओं को उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से श्रोताओं को बताया। कई बार तो कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसमें श्रोता अपने आप को ठहाके लगाने से नहीं रोक पाए। वो राजा ऊटपटांग रहता है, सब उसको करता, आखिरी में उसका यह है कि उसको फांसी भी दे देते हैं। अब उस फंदे के अंदर किसी की गर्दन नहीं फिट बैठ रही, तो एक ने कहा राजा से, कहा आपे की गर्दन और नाप लो, सबकी तो नाप लो। तो उसकी गर्दन फिट बैठ गई तो फांसी पे चढ़, तो वो उस राजा का अंत हुआ। अब ये नाटक का अंत है, पर उसके पहले नाटक का थोड़ा सा एक चीज उन्होंने और लिखी बात की। तो हरिश्चंद्र ने ये लिखा कि उसके बाद फिर वहां के श्रेष्ठ लोग बैठे, सब जो सभासद थे वो बैठे, उनका अब इस देश का राजा कौन हो। तो उन्होंने बेहद पढ़े लिखे, समझदार, ज्ञानवान, विवेकशील, करुणामय व्यक्ति को उन्होंने राजा चुना, जिसमें सब कुछ क्वालिटी। परंतु नाटक का अंत यहाँ से होता है कि जब वो राजा फिर से वही मतलब जो करता है काम जो उस चौपट राजा ने, जो चौपट राजा ने किए थे काम, तो बकरी मर गई, वो दीवार गिर गई, बकरी मर गई, तो ये हुआ, तो वही के वही काम ये विवेकशील व्यक्ति जिसको राजा बनाए वो भी कर रहा। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि कितना ही व्यक्ति अच्छा हो, परंतु कहीं ना कहीं फिर वो गड़बड़ होकर वो हो जाता, और हर समय में, हर काल में चौपट राजा हुए। नर्मदापुरम कला जगत के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में होशंगाबाद के पूर्व विधायक पंडित श्री गिरिजा शंकर शर्मा, डॉक्टर गोपाल प्रसाद खट्टर,
अधिवक्ता अरुण शर्मा जी, पत्रकार महेंद्र चौकसी जी, बिट्टू भतौरिया जी, अनु दुबे जी, साहित्यकारों में नित्य गोपाल कटारे जी, श्री बाबूलाल कदम, श्री अभिषेक सैनी, संगीतकारों में पंडित रामसेवक शर्मा तबला वादक, पंडित श्री राम परसाई जी, आदित्य परसाई जी व आनंद नामदेव उपस्थित रहे। नर्मदा कला जगत परिवार की ओर से उपाध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी, श्री राजेश कुलश्रेष्ठ जी, सचिव डॉक्टर नमन तिवारी जी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे डॉक्टर संतोष ब्यास जी, जो नर्मदापुरम कला जगत के अध्यक्ष भी हैं। समापन अवसर पर डॉक्टर नमन तिवारी जी द्वारा इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया गया। धर्मध्वज यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य आप सभी तक नगर होशंगाबाद या आसपास होने वाली संगीतिक, साहित्यिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों को आप सभी तक पहुंचाना। मित्रों, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगामी हमारी जो भी गतिविधियां हैं वो आप सभी तक पहुंचाई जा सकें। धर्मध्वज टीम के साथ मैं आनंद नामदेव, होशंगाबाद, नर्मदापुर, नर्मदे हर।